अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का ये टॉपिक है। ये हमारे पास है जी पैराग्राफ राइटिंग। व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। चलो टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। फर्स्ट है जी पैराग्राफ डेफिनेशन। व्हाट इज़ पैराग्राफ? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद वन टॉपिक। इसमें वो कह रहा है कि जी ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है जो वन टॉपिक एक टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हो। अदर डेफिनेशन इज़ a paragraph is a series of sentences that are organized and related to a single topic. Next one is what is a paragraph? इसमें हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ये बहुत सारे सेंटेंसेस का मजमूआ होता है। क्लियर मेन आइडिया, जो इसका मेन आइडिया होता है वो क्लियर होता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, जो पैराग्राफ में उस टॉपिक के सपोर्टिव इंफॉर्मेशन भी उसमें ज़्यादा होती है। पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसे होता है तो वो गालिबन 4 या 5 पैराग्राफ से मिलकर ही बना होता है, तो इसलिए ये एक लॉन्गर कंपोजिशन का पार्ट होता है। मिनीचर ऐसे, एक मिनी ऐसे होता है ये। A paragraph is often defined as a group of related sentences in which one main idea is developed. In a typical paragraph, the first sentence declares the main topic of the paragraph, and the rest of the sentence develop or support the main idea. A paragraph is most often a part of a longer comparison of several paragraphs. कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स, इसमें भी वो जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो चीज़ इसमें भी बताई गई है। नेक्स्ट वन इज़ पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के हिस्से इसमें बयान किए गए हैं। अब पैराग्राफ रेगुलरली हैज़ 3 पार्ट्स। पैराग्राफ हमारे पास जो रेगुलर होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट क्या है जी? टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो इसका मेन आइडिया था, टॉपिक सेंटेंस इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ का पहली लाइन होती है या पहला जो सेंटेंस होता है वो मेन टॉपिक को रिलेट कर रहा होता है। ये मेन टॉपिक होता है या टॉपिक सेंटेंस होता है, उसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। जो पहला पैराग्राफ की जो सेंटेंस होता है उसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली इंडिपेंडेंट इट इज़ एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जो पहली लाइन होती है वो सारे पैराग्राफ का बयान कर देती है कि ये किस बारे में है। मिसाल के तौर पर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन वगैरह का भी पहली लाइन पोल्यूशन में आएगी, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ पोल्यूशन के बारे में है। द टॉपिक इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। इट इज़ द व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर रीजन्स वाई कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो इस लाइन, ये जो टॉपिक सेंटेंस है इसमें हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो पैराग्राफ होगा ये कनाडा कंट्री जो है इसके बारे में होगा। सेकंड जो है पार्ट ऑफ पैराग्राफ, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। द सपोर्ट एंड एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। ये जो होते हैं सेंटेंसेस, ये टॉपिक सेंटेंस को ही बयान कर रहे होते हैं, उसके मुतल्लिक रिलेट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बयान कर रहे होते हैं। दे इंक्लूड रीजन, स्टैटिक्स, कोटेशंस, फैक्ट्स, एग्जांपल्स एंड स्पेसिफिक डिटेल्स। दे यूजुअली बैकअप, क्लैरिफाई, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन और प्रूव द पॉइंट मेड इन द टॉपिक सेंटेंस। ये उसको सब कुछ क्लैरिफाई भी करते हैं, इलस्ट्रेट भी करते हैं जो टॉपिक सेंटेंस होता है, और उसे प्रूव भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, कनाडा हैज़ एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। सेकंड, कनाडा हैज़ आ हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन। और फाइनली, कनाडा सिटीज़ आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज। तो इसमें उसने कनाडा जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में स्टैटिक्स बयान किए हैं, उसकी
क्लैरिफाई किया कि किस वजह से वो बेस्ट कंट्री है रहने के लिए। तो नेक्स्ट वन है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो हमारा तकरीबन ये लास्ट में होता है, और ये सारे यानी कि जैसे हम पहले बचपन में पढ़ते थे वो कहानियाँ वगैरह, तो उसका मोरल होता है ना, ये सब कुछ कंक्लूड किया होता है इस सेंटेंस में। कंक्लूडिंग सेंटेंस इज़ अ reinforcing योर की मैसेज। ये हमारे पास की मैसेज को कन्वे कर रहा होता है। इट इज़ यूजुअली द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। ये आखिरी सेंटेंस होता है पैराग्राफ का। It reminds what the topic was about. It can finish a paragraph by repeating the main idea or just giving a final comment about the topic. It's memorable point that may linger in your reader's mind long after the finished reading your content. For example, as a result, Canada is the desirable place to live. For those reasons, Canada attracts a lot of immigrants wouldn't like to live there. Canada is a great model for other countries to follow. तो इसमें उसने सब कुछ कंक्लूड कर दिया है। The two most important sentences in the paragraph are the first and last. The first, which should, as a rule, be the topical sentence, should arouse the interest of the reader, and the last should satisfy it. The first topical sentence states a topic fact statement. The last should bring the whole paragraph on the topic to a conclusion, swimming up. पैराग्राफ एग्जाम्पल दी हुई है, ये इसने वही चीज़ें बयान की हुई है। एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस। पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल बाय इनकरेजिंग दैम। इसमें पेरेंट्स के बारे में बताया गया है, तो इसके मतलब है कि ये पैराग्राफ हमारे पास पेरेंट्स के बारे में आएगा। द इंटरनेट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास इंटरनेट के ही फ़वाइद बयान किए गए होंगे। यूजिंग अ सेल फोन वाइल ड्राइविंग इज़ डेंजरस। तो इसमें ड्राइविंग के बारे में उसकी प्रिकॉशंस वगैरह बयान की होंगी। तो वाचिंग टीवी इज़ अ गुड वे टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। इसमें जी इंग्लिश भी है, और इंग्लिश तो नहीं, खैर इसमें टीवी की इम्पोर्टेंस बयान की गई होगी। नेक्स्ट वन, यूजिंग सपोर्टिंग डिटेल्स। ये तो पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल बाय इनकरेजिंग दैम। पेरेंट्स कैन सपोर्ट क्या है इसमें, पेरेंट्स कैन इनकरेज दैम टू स्टडी बाय बाइंग दैम स्टोरी बुक्स विद पिक्चर्स। पेरेंट्स कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू स्टडी एफिशिएंटली बाय रिवार्डिंग दैम व्हेन दे गेट एन ए। तो इसमें बहुत सारी उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। पैराग्राफ एग्जांपल है द कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये भी हमारे पास है। राइटिंग अ पैराग्राफ। देयर आर 4 स्टेप्स टू राइट अ गुड पैराग्राफ। हम पैराग्राफ जो अच्छा लिखना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो 4 हैं। प्री राइटिंग है, राइटिंग है, एडिटिंग है, पब्लिशिंग है। प्री राइटिंग हमारे पास होता है कि हम पैराग्राफ को ऑफिशियली लिखने के बजाय उसे रफ वर्क करके पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसका क्या क्या हमें लिखने में मुश्किलात आ सकती हैं, और इसके बारे में मेन आइडिया हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है राइट। हम राइट करते हैं पैराग्राफ। एडिटिंग, तो उसका हम फ़ॉन्ट शॉन्ट वगैरह, उसका कलर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह एडिट करते हैं ताकि जो रीडर हो उसे सेटिस्फाई किया जाए। दैन हम पब्लिश करते हैं उसे। व्हेन राइटिंग अ पैराग्राफ, रिमेंबर, हमें जब पैराग्राफ लिखना होता है तो हमें इन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। टू चेक कंटेंट, हमारा कंटेंट अच्छा हो, वल्गर ना हो, अब्यूसिव ना हो, अच्छा कंटेंट हो हमारा, स्ट्रक्चर उसका अच्छा हो, फॉर्म जो उसकी वे है वो अच्छा हो। नेक्स्ट वन है कंटेंट। कंटेंट के बारे में भी हमें गाइड किया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। डिवेल्प ऑन ओनली वन आइडिया। जो पैराग्राफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आइडिया को रिलेट कर रहा हो, ज़्यादा आइडिया उसमें एक्सीडेंटल हो सकता है फिर, और उसका समझ भी कुछ नहीं आएगा, कंक्लूड कुछ नहीं होगा उससे। फिर बी कोहेरेंट, दिस मेक्स योर पैराग्राफ ईजी टू अंडरस्टैंड। फोकस ऑन द मेन आइडिया।
Elaborate and develop your topic sentence. This means the topic should be explained in detail. Add explanations, details, and examples to supporting sentences. स्ट्रक्चर है जी हमारे पास। आप पैराग्राफ मस्ट कंटेन इंट्रोडक्शन होता है, उसमें बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। फॉर्म, मेक श्योर योर पैराग्राफ हैज़ अ 5 स्पेस इन द indentation. There are no lines or blank space in between sentences and that you write clear and simple sentences. Simple होना चाहिए, ज़्यादा कोई इंग्लिश की बोंगी ना मारी हो उसमें। चेक यूर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेलिंग और ग्रामर में, उसे दोबारा रीड करके चेक किया जाए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। प्रिंसिपल, हमारे पास कुछ असूल होते हैं पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन के, तो उसमें है यूनिटी, कोहेरेंस, सपोर्ट, गुड लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास 5 हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ए पैराग्राफ इज़ द यूनिटी। पैराग्राफ में एक यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि मेन आइडिया अगर रिलेट ही कर रहा हो, सब चीज़ें उसी बारे में हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस बारे में मेन आइडिया में दी जाए उसमें, इससे रीडर जो है सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट वन है कोहेरेंस। द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज़ कोहेरेंस और ऑर्डरलाइननेस। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट और डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट events must be related in the order of their coherence occurrence, and all ideas should be connected with the leading idea and arranged according to their importance order. Next one is transition words. Transition words are linking words that improve the flow of the paragraph. Each sentence with supporting evidence and the concluding sentence will begin with the transition word. Some useful transitions are to show addition, to give example, to compare. Next one is transition words कर लिया मैंने। सपोर्ट हमारे पास 4 होते हैं, ये सपोर्टिंग आइडियाज़, एविडेंस, एग्जाम्पल्स, डिटेल्स। इसमें जी हम एविडेंस भी वो मेन आइडिया के बारे में बता सकते हैं, एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, डिटेल में भी बयान कर सकते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज़ भी दे सकते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। गलती हो गई तो माफ़ करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।